जय माँ कालका की। सदगुरुदेव भगवान हमारे कालका पीठाधीश्वर सुरेंद्रनाथ जी महाराज बड़का धाम के परम पूज्य राधे राधे बाबा यहाँ पधारे और कुछ भक्तों ने उनके सामने अपनी जिज्ञासाएं रखी, लेकिन बड़ी प्रसन्नता की बात है, बड़ी हैरानी की बात है कि जिस भक्त ने जो प्रश्न उसके मन में चिंतन किया, राधे राधे बाबा ने वही उनको दिक्कत बता दिया। ये निश्चित रूप से पराम्बा भगवती की विशेष कृपा है, मोहम्मद बाबा की विशेष कृपा है, उनके इष्ट की विशेष कृपा है कि वो मन की बात को जान लेते हैं और बिना बताए जो मन में उनके प्रश्न है, भक्तों के प्रश्न के उत्तर देते हैं। पत्रकार भैया ने आ जाओ भैया, सभी पत्रकार भैया आ जाओ। 5 मिनट सभी पत्रकार बंधु आए, क्योंकि बीच में दर्शकों को और भक्तजनों को फिर एक व्यक्ति जो समस्या लिख के लाया हो और एक बाल्टी पानी, और भैया मंगवाओ सामान। लाए तो सब हैं परंतु टेस्ट के लिए ले रहे हैं। एक फल का नाम बता दीजिए आप, एक पेड़ का नाम, एक वार का नाम, भगवान का नाम, नदी का नाम, एक तिथि और बता दीजिए, मावस पूर्णिमा अमावस्या एकादशी। आप इसमें कोई भी एक क्वेश्चन लिखकर बाहर लिख कर लाइए और अपने साथ एक और ले जाइए कि यहाँ की यही लिखा है, ठीक है ना। कोई भी समस्या हो, कैसी भी हो, एक समस्या लिख के लाइए और बंद करके लाइए इसे। मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा और आपको है ना सब कुछ पता लग जाएगा। हाँ, लिख लाओ पहले, वहाँ जाओ पल्ली तरफ जाके, दूर जाके। नहीं बोलो मत ऐसे, मुझे दे दो आप इसको, है ना। ओम नमः शिवाय बोलते भाई, पढ़ तो नहीं लिया मैंने। इसमें है ना ओम नमः शिवाय बोल के इसको, इनको मीड़ना है इसमें। मैंने पढ़ा तो नहीं है, सभी देखते रहिए। पढ़ा तो नहीं है मैंने, नहीं पढ़ा है, लाइव देख रहे हैं अभी। मैंने पढ़ा तो नहीं है। गुरुजी ने इसको नहीं पढ़ा है, मैंने पढ़ने की छिपाने की पूरी कोशिश की है और नहीं देखा उन्होंने जो भी मैंने लिखा है। मैंने अब देखा तो समझते नहीं, हैं कि उसका उत्तर आता है या नहीं आता है। 5 मिनट में आपके प्रश्न का उत्तर लाता हूँ। अभी देखिए प्रश्न का उत्तर आया। कैमरा झूठ नहीं बोलता और कैमरे के सामने बड़ी चुनौती हो जाती है जब कैमरे के सामने बातें रखी जाती हैं। ये सीधी तस्वीरें आप बड़का धाम दरबार से देख रहे हैं, जिनका दावा ये है कि 3.5 साल और 3 महीने के लिए जो शक्तियाँ इनके पास हुई हैं, मंत्र शक्ति में ताकत होती है, मंत्र शक्ति की बात गुरुजी ने की है। हाँ, अगर ऐसा सवाल का जवाब मिलता तो निश्चित रूप से सैल्यूट करने वाली बात होगी। और संक ला हल्दी डाल दे। संक पहले आप सभी बताइए, मैंने कुछ पढ़ा तो नहीं था? नहीं पढ़ा। जोर से बताइए, मैंने कुछ पढ़ा तो नहीं था? नहीं पढ़ा। और जोर से बताइए, मैंने कुछ पढ़ा तो नहीं था? कागज को बदला तो नहीं था? वही कागज था ना? बेटा की शादी के बारे में पूछ रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल गुरुजी सही कह रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। बेटा भी मेरे साथी है और मैंने एक ऐसा सवाल पूछा था कि जिसका अंदाजा शायद ही लग ना पाए किसी को, और मैंने लिखा भी कुछ ऐसे था कि वो पढ़ने में भी ना आए। यही है भाई साहब। हाँ, बात कहीं थी और शब्द कहीं था।
तो ये बात बिल्कुल सही है गुरुजी, नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं कि आपने इस बात को जो निकाला है। और लिखा भी कुछ ऐसे ही था, टेढ़ा मेढ़ा करके लिखा था कि भाई बेटे की शादी का सवाल पूछ लेते हैं। तो ये तो अब जानना ये चाहेंगे कि ये साइंस, मैं एक बात और बड़ी क्लियर करना चाहूँगा भक्तों के सामने कि ये अंधविश्वास इसको कहें या साइंस इसको कहें, आप क्या कहेंगे कि साइंस की शक्ति है या मंत्र शक्ति है या अंधविश्वास की शक्ति है? देखिए, अंधविश्वास अभी अगर रह गया तो फिर ये देश ही पूरा अंधविश्वास ही हो जाएगा। अब भी अंधविश्वास ये भगवान नाम की शक्ति है, ईश्वर के नाम में हो सकती है। हमारे शास्त्र ग्रंथों को कोई झुटला नहीं सकता है, कोई नहीं झुटला सकता है। रामायण में लिखा है, सुंदरकांड में लिखा है, प्रवेश नगर की जे सब काजा, हृदय राख कुशपुरी राजा, गरल सुधार पुकरई मिताई, गोपद सिंध अनल सुतलाई। भगवान के नाम से जहर भी अमृत हो जाता है। मीरा को जहर पिलाया था, आग भी शीतल हो जाती है। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई थी, एक बाल तक नहीं जला था, और जिन्होंने आग लगाई थी वही जल गए थे। शत्रु मित्र बन जाते हैं भगवान के नाम से। समुद्र हनुमान जी ऐसे नाग गए जैसे छोटा सा बच्चा किसी नाली को नाग जाता है। क्या शक्ति थी? ये परमात्मा नाम की शक्ति है। और 27 सालों से मुझे गर्व इस बात का है कि मैं यहां पर बैठा हूं, अड़ोस पड़ोस पूरा फरीदाबाद, कोई ये नहीं कह सकता कि आज तक मैंने कहीं लालच किया हो, कहीं कोई इतना भी मेरे जीवन पर, मेरे चरित्र पर कहीं धब्बा लगा हो। किसी भी प्रकार मैं पूरे फरीदाबाद को नहीं, पूरे संसार को ही अपना परिवार समझता हूं, आपको माता बहन समझता हूं। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, सुख दिए सुख होते हैं, दुख दिए दुख हो। लोग इसको शक्ति की बार बार आप कह रहे हैं 27 साल हो गए, तो अब क्या कुछ अनोखा करने वाले हैं? देखिए, मैं अनोखा ये करने वाला हूं। 111 फुट की वृंदावन में हनुमान जी महाराज की मूर्ति का मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। बल्लभगढ़ वासी प्रशासन अगर मुझे यहाँ पार्क में जगह दे तो यहाँ पर मैं बल्लभगढ़ वासियों के लिए बारात घर का निर्माण करवाऊंगा, बिल्कुल संस्था की कराएगी। गरीब बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी, जिसमें होनहार बच्चे पढ़ाई के अभाव के कारण आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, कोर्स नहीं कर पाते हैं, तो उनको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। गरीब कन्याओं की शादी हम 27 साल से यहाँ पर कर रहे हैं, पता है सबको। और ज्यादा से ज्यादा इस पैसे में जो आएगा, आपका दान जो आएगा, मैं इसमें एक पैसे का भी दागी नहीं होऊंगा। भगवान ने मुझे समय दिया है, 3 साल 3 महीने के लिए शक्ति आई है। मैं पल पल समाज सेवा में इस जीवन को, उस धन को, तन को, मन को और इस समाज के लिए चाहे गर्दन भी कट जाए तभी मुझे खुशी होगी कि मैं जिस काम के लिए आया हूं उस लक्ष्य पर मैं सफल हो गया। देखिए, आगे तो अच्छे कर्म करेंगे तो बढ़ जाएगी, और हमारे कर्म खराब हुए तो 3 साल से पहले भी चली जाएगी। जो लोग दूर दूर जाते हैं और जगह जाते हैं, क्या ये जनता अभी वापस फरीदाबाद बल्लभगढ़ में आएगी? देखिए, मैं कभी किसी की ना तो किसी की निंदा करता हूं, ना किसी को अपने मतलब कंपटीशन करता हूं, किसी से नहीं। मैं चैनलों पर चल रहा हूं लगभग 17-18 सालों से। सभी, चाहे मेरे कोई ईर्षा करता हो, सभी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। जितने भी धार्मिक गुरु हैं, जितने भी ज्योतिषी वहां आते हैं, और जितने भी चैनल वाले हैं। राकेश गुप्ता जी आप सभी जानते होंगे, मीडिया जगत की नामी हस्ती हैं, उन्होंने भी टेस्ट लिया है, और भगवान की अपार कृपा है, ये सब कार्य प्रारंभ होंगे। और ज्यादा से ज्यादा जहां भी हमें समाज में कोई कुरीतियां दिखेंगी उनकी दूर करने के लिए, और जो भी समाज को हम जितना दे सकते हैं वो प्रयास करेंगे। और बहुत ही जल्दी देखना, मैं घोषणा कर रहा हूं, कई लाख लोगों की संगत सामने रहेगी, कई लाख लोगों की। मैंने शुरुआत इसलिए यहां से की है क्योंकि शक्तियां यहां से प्रकट हुई हैं, बरका धाम से प्रकट हुई हैं। जो यहां आएगा अपनी मन की इच्छा को पूर्ण कर ले जाएगा। आपने बता दिया, सवाल का जवाब भी दे दीजिए अगर संभव हो तो। देखिए, शादी 2023 में दिसंबर में हो जाएगी, और फिर मिठाई का डिब्बा और मैं ऐसे कपड़े पहनता हूं लेकर आना पड़ेगा, और साथ में
बहन जी को भी लाना, जोड़े से आना है, जोड़े से ज्यादा कृपा मिलती है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। इधर से भी भाई लोग सब इधर आ जाओ। एक भजन से पहले हमारे एडवोकेट साहब हैं रेवती रमन जी, इन्होंने भी इन शक्तियों को देखा था। थोड़ा सा आप भी बोलिए। मथुरा से आए हैं, बहुत ही होनहार हैं। पूजनीय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। पता नहीं कैसे गुरुदेव की एक दिन कृपा हुई और मुझे सामने बिठाया और बताइए क्या क्वेश्चन है तुम्हारा। मैंने अपना भाव प्रकट किया और गुरुजी ने 100% वही कागज पर लिख करके और मेरे सामने रख दिया और उसका समाधान भी बता दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूजनीय महाराज श्री के चरणों में पुनः बार बार प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए उन्हें वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जय जय श्री राधे। धन्यवाद। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। वो मेरा तार प्रभु से जोड़े, वो मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, वो मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। सत मिलन के बड़े महात्म, मिलन के बड़े महात्म, सत मिलन के बड़े महात्म, मिलन के बड़े महात्म, दुर्लभ जग में संत समागम, जग में संत समागम, हो दुर्लभ जग में संत समागम, जग में संत समागम। वो मेरे मन का, मेरे मन का, वो मेरे मन का रास्ता बोले, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। वो मेरा तार प्रभु से जोड़े, वो मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत पथ नहीं मिलता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मेरा रोके नहीं रुकता। वो मेरे मन के, वो मेरे मन के प्रभु को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े,
ऐसा कोई संत मिले। वो मेरा द्वार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा द्वार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। माया से जो दूर हटाए, 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 मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, हो मन का जो अज्ञान मिटाए, का जो अज्ञान मिटाए। मुझे सद्गुण, मुझे सद्गुण, मुझे सद्गुण दे दे थोड़े ऐसा कोई संत मिले। प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। वो मेरा द्वार प्रभु से जोड़े, वो मेरा द्वार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। वो मेरा द्वार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई गुरु मिले। बोल सद्गुरु भगवान की जय, जय श्री राधे राधे। भगवान की जय। देखिए, कहने का तात्पर्य है जो आप आए हैं 3 साल 3 महीने की शक्ति हैं। हर समागम में आप आते रहिए, बिना कहे ही सब कुछ मिलता चला जाएगा, ये पूर्ण गारंटी है। बिना कहे हाजिरी आपकी और कृपा बाबा की, जितना लूट सकते हैं लूट लेना। फिर भी बहुत से इनके ऐसे होते हैं ना कि ना हम तो मिलना ही है, तो राजेश हमारे प्रधान जी हैं, इनका नंबर ले जा सकते हैं। हमारी संस्था का नंबर है 0129 421 0000, उस पर संपर्क कर सकते हैं। वैसे तो मैं नियमित अभी नहीं रह रहा हूं क्योंकि मीडिया वाले उठा के ले जा रहे हैं। कल भी मेरा कहीं चंडीगढ़ में प्रोग्राम है और उसके बाद जैसे जैसे फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपको सब कुछ पता लगती रहेगी। और कहने का तात्पर्य यही है कि बरका धाम यहाँ से शक्ति प्रकट हुई है और भी कुछ नहीं। जब आए ये 2 वृक्ष हैं बरके, एक बरका है और एक शिव रूप है, एक माँ पार्वती रूप है, और भी कुछ नहीं। केवल 7 परिक्रमा भी आप लगा जाएंगे और जो भी मन्नत मांग के जाएंगे वही आपकी पूरी हो जाएगी। जब भी आए, यहां पर जन कितने हजार यज्ञ हुए हैं, 68 भागवत कथा, और आप देख रहे हैं 27 सालों से पूरे देश में, विदेश में, गांवों में, झुग्गियों में, गलियों में, जगह जगह ये शक्तियों की धारा चलती 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 ये प्रगट। जय भैया की जय हो, जय हो, जय हो टीकाराम की। ये मैं कर दूंगा, या काम मैं कर दूंगा। तो कहने का तात्पर्य है कि अब परमात्मा की कृपा गणेश चतुर्थी को प्रकट हुई है और मैं तो चाहता हूं अनंत काम छोड़कर, शास्त्र कहते हैं 100 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, 1000 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए और लाखों करोड़ों काम छोड़कर ऐसी कृपा की गंगा में डुबकी जरूर जरूर जरूर, बोलो ना, जरूर लगानी चाहिए, जरूर लगानी चाहिए।
वैसे तो आपको सब कुछ मिलेगा, फिर भी जिज्ञासा ज्यादा है कि हमको तो मिलना ही है, हमको तो लिख कर ही लेनी है। तो इनसे मिल सकते हैं, नंबर ले सकते हैं। अब तो मेरे पास फोन भी इन्होंने लूट लिया। गुरुजी आप हर समय फोन पे ही लगे रहते हैं, फोन भी लूट लिया है। हमारे पवन हैं, RSS से हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। माइक दीजिए भैया। मैं सब गुरुजी को चरण स्पर्श करता हूँ। गुरुजी एक छोटी सी कहानी में सुनाना चाहता हूँ। लगभग 1 वर्ष पहले मैं गुरुजी से मिला था। प्रधान जी के माध्यम से कोई ना कोई जब किसी से मिलता है तो कोई ना कोई माध्यम उसके बीच में अवश्य होता है। तो बीच में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। अचानक गुरुजी को पता नहीं कैसे आभास हुआ कि बच्चे का स्वास्थ्य खराब है। तो सुबह 7 बजे मेरे पास फोन आता है कि बच्चा कैसी तबीयत है, क्या हाल है। मैंने किसी को इसलिए नहीं बताया था मेरा एक्सीडेंट हो गया कि क्योंकि पता चलता है तो सब लोग भागते हैं, देखने आते हैं रिश्तेदार, तो किसी को और कोई परेशानी ना हो जाए। तो मेरा जो कहने का अर्थ है वो ये है कि गुरुजी का भाव जो है अंदर से वो हर व्यक्ति के प्रति ऐसा है, दूसरे के कष्ट जो होता है उसे वो अपना कष्ट समझते हैं, अपना दुख समझते हैं। और तुरंत गुरुजी मुझे देखने के लिए घर पहुंच गए। मुझे देखा, हालचाल जाना, बोले पैसे की या हॉस्पिटल की या डॉक्टर की भी किसी की भी आवश्यकता है। तो आज जैसा गुरुजी ने बताया कि राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। 3 साल 3 महीने का जितने अपने लोगों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को बता सकते हैं कि भाई भगवान का नाम लेने से, यहाँ आने से, अब देखो हम ऐसे सत्संग में बैठे हैं कि ना चाहते हुए भी भगवान की चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान के नाम लेने के लिए हम अलग से बैठना पड़ता है। तो यहाँ हम ईश्वर की अपने आप पूजा पाठ कर रहे हैं, अपने आप उनके लिए ध्यान लगा रहे हैं। तो इसी कहानी के माध्यम से मैं कुछ बताना चाहता था। बाकी गुरुजी की कृपा तो सदा बनी रहेगी। और निश्चित हम और नाजी आज चर्चा कर रहे थे, निश्चित गरीबों का, अमीरों का, लाखों करोड़ों भक्तों का जो उद्धार और कल्याण होने वाला है वो उसके लिए शब्द नहीं है। विशेष आप सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आज सर्वप्रथम समागम के आप कृपा के पात्र बने हैं। और हर रविवार को जगह पड़ जाएगी, जगह की चिंता मत करिए आप। हर रविवार को तो होगा ही होगा, और देश के कोने कोने में होंगे। अगले रविवार को फिर यहाँ पर ये सत्संग है। तो कितने लोग आएंगे उसमें, हाथ खड़े करके बताना। सब आएंगे, सबको आना है, औरों को भी लाना है। मैं चाहता हूं, हमारे ब्रज में कहावत है, अंधो बांटे सिन्नी फिर घर किन्ने दे। अंधो अगर कुछ बांटता है तो घूम फिर के अपने बच्चान को ही देता है। तो ये कृपा, आइए मैं चाहता हूं सबसे पहले बल्लभगढ़ फरीदाबाद वालों को मिले, क्योंकि आप जब इतने दिनों से मेरे साथ में हैं। NCR वालों को मिले, उत्तर भारत के लोगों को मिले, पूरे देश को मिले, और उसके बाद पूरे विश्व को मिले। पूरे विश्व का कल्याण होना चाहिए। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जो पानी। आप तो पारिवारिक हैं और इतने दिनों से आप इस धारा में जुड़े हुए हैं। हर परिवार गैल एक केला का फल प्रसाद जरूर लेकर जाएं, और बच्चों को, परिवार को, सबको चाहे थोड़ा थोड़ा टुकड़ा दिया जाए। आज जरूर देना, क्योंकि ये प्रथम समागम का ये प्रसाद है, जिससे आपके जीवन में वो ज्योति जग जाएगी, आनंद ही आनंद हो जाएंगे, परमानंद की प्राप्ति होगी। और मैं, हमारी गीता जी हैं, ये भी 2 शब्द बोल रही हैं, इनको माइक दीजिए। और जो कोई बोलना चाहता है, जिन्होंने शक्तियों को 15 दिनों से जो लगातार देख रहे हैं, जिन्होंने अनुभव किया कि हाँ मैंने आंखों से देखा है, वो भी बोल सकते हैं। बोल गुरुदेव महाराज की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये तो मेरे गुरुदेव महाराज की कृपा है, जो उन्होंने मुझे इतने सालों से अपने चरणों से लगा के रखा है। और मैं कुछ कह नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरे गुरुदेव महाराज की इतनी कृपा है कि जब भी उनकी कृपा करने का मन होता है, वो मुझे फोन करके कहते हैं, रीता मैं घर आ रहा हूँ और तेरे पे कृपा करूंगा। तो बस गुरुदेव महाराज, जैसे मेरे पर आप अपनी कृपा करते हैं, वैसे सभी पर अपनी कृपा करें। मेरे प्रभु सभी पर अपनी कृपा करें। बस जय श्री राधे, जय श्री गुरुदेव महाराज। और देखिए, अगले रविवार को तो यहाँ समागम है ही है। प्रसाद आप लेकर ही जाएंगे। बोलो बाके बिहारी लाल की। परम पूज्य हमारे गुरुजी राष्ट्रीय संत राधे राधे बाबूजी की।
हमारे प्रभु कृपा हमारे सभी भक्तजनों के साथ ऐसे बनी रहे। और ठीक आ रही है गुरु जी, ठीक। और मेरे तो एक ही प्रार्थना और निवेदन है आपसे, ये जो आप हम सभी भक्तों के लिए इतना समय निकाल के आप जो हमें इतना सानिध्य प्रदान कर रहे हैं, हम आपके कोटि कोटि आपके चरणों में नमन करते हैं। आपका आशीर्वाद और प्रेम हमारे साथ ऐसे ही सदैव बने रहे। बोलो बाके बिहारी लाल की। 2 मिनट के लिए अब सभी आंख बंद करें और जहां बैठे हैं वहीं बैठ जाएं, जहां खड़े हैं बैठ जाइए। और जो बैठे हैं आंख बंद कर लीजिए, उंगलियों को ऐसे कर लीजिए। प्रभु की शक्ति आपके हृदय तक जाए, जिसको शक्तिपात कहते हैं। मेरे साथ सभी बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बिल्कुल, आप ये समझिए कि भगवान की गोद में बैठे हैं, गुरु जी के श्री चरणों में बैठे हैं और आज हमको बहुत कुछ मिल रहा है। और मैं इस तीर्थ स्थान से ये बता देना चाहता हूं, आपको ही नहीं मिल रहा, आपके बच्चे चाहे अमेरिका में बैठे हैं, चाहे आपकी बेटी चंडीगढ़ में बैठी है, चाहे जयपुर में है, चाहे बेंगलोर में आपके बच्चे कोर्स कर रहे हैं, ये सीधी कृपा वहां तक पहुंच रही है, वहां तक पहुंच रही है, वहां तक पहुंच रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम क्लीं संकटसुराय नमः। जो माता बहनें सिरों को ढक लेंगी तो और भी बढ़िया भगवान की कृपा बरसेगी। ओम क्लीं संकटसुराय नमः। ओम क्लीं संकटसुराय नमः। ओम क्लीं भव नमः। ओम क्लीं भव नमः। ओम क्लीं भव नमः। ओम क्लीं देवज्ञ नमः। ओम क्लीं देवज्ञ नमः। ओम क्लीं देवज्ञ नमः। ओम क्लीं देवज्ञ नमः। ओम क्लीं केशवाय नमः। ओम क्लीं केशवाय नमः। लक्ष्मी प्राप्ति मंत्र है। ओम क्लीं कृपा सिंधु नमः। ओम क्लीं कृपा सिंधु नमः। ओम बोलना है लंबे स्वर में, बिल्कुल शांत बैठे रहें। भगवान के दरबार में बैठे हैं, प्रभु हमारे कष्टों को दुखों को दूर कर रहे हैं। प्रभु की हमारे ऊपर कृपा मिल रही है, हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर, हमारे पीहर वालों को, हमारे परिवार रिश्तेदार मित्रों को। ये प्रभु की कृपा अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता के सुने बहुविधि सब संता। मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कहते हैं पहला जी महाराज को बड़ी यातनाएं दी, बड़े कष्ट दिए। जब भगवान नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हुए तो पहला जी से कहा, बेटा वरदान मांगो। तुमने मेरे नाम की खातिर अपने शरीर को अग्नि में जलवाया, पर्वत से गिरवाया, पानी में आपको डुबाया गया, नाना प्रकार से सर्पों पर डसवा गया, परंतु आपने मेरे नाम को नहीं छोड़ा। क्या चाहते हैं, वरदान मांगो। पहला जी ने कहा, प्रभु मेरे पिताजी का उद्धार कर देना। कि जिस पिता ने इतने कष्ट दिए हो, इतनी यातनाएं दिए हो। भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद, तेरा जैसा पुत्र जिस घर में उत्पन्न हो जाता है, यानी जो ईश्वर का नाम लेता है, वो अपना ही कल्याण नहीं, अपनी 21 पीढ़ियों का कल्याण कर देता है, कल्याण कर देता है, कल्याण कर देता है।